नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभू। जय माता दी। मित्रों, एक ऐसी सच्ची घटना जहां एक भक्त के ऊपर एक विपत्ति आई, लेकिन कहीं ना कहीं जो उसका विश्वास था प्रभु के लिए, उसने जहर को भी अमृत बना दिया। आज एक ऐसी ही सत्य घटना के साथ आपके साथ चर्चा करने वाला हूं। बहुत सारे लोगों के साथ शायद ये चर्चा उन्हें पता भी होगी, या कुछ ऐसे भी होंगे जो नए नए इस अध्यात्म के पथ या भक्ति के पथ पे चले आ रहे हैं। कहीं ना कहीं उनको पूरी घटना जो है वो भी नहीं पता होगी। तो आज कहीं ना कहीं अगर उनका प्रेम होगा भक्ति के साथ, उनका प्रेम होगा, या उनको भी लगता होगा कि हम भक्ति के मार्ग पे चल रहे हैं, हमें बड़े कष्ट मिल रहे हैं, लोग हमें तंग कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो आज की बात मैं आपके साथ करने वाला हूँ इस सत्य घटना के बारे में, एक ऐसे ही आध्यात्मिक चमत्कारी घटना जहाँ जहर भी जो है वो अमृत बन जाता है, बिना किसी चीज़ की मिलावट किए, अपने आप ही। किसकी कृपा से? प्रभु कृपा से। लेकिन वो भाव चाहिए उस चीज़ को समझने के लिए। अब कई तो सिरे से नकार देते हैं, भैया दिस इज़ नथिंग बट टोटली, ये जो भाई साहब हैं ये प्रभु के नाम पे ये वो, जब सर्च करेंगे ना तो सब प्रमाण आपको मिलेंगे। और कई बार तो ऐसा होता है कि जो बिल्कुल ही नास्तिक होते हैं ना, वो भी जब उन प्रमाणों को जान लेते हैं तो उनकी भी आंखें बड़ी हो जाती हैं, और कहीं ना कहीं वो आस्था का दिया उनके हृदय में भी जल जाता है कि यार क्या सच में ये मुमकिन है? जी हाँ, कुछ चीज़ें जो हैं जब आपके अंदर भाव होगा, समर्पण होगा, तो भक्ति में। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि हम नित्य प्रति भक्ति करते हैं, कोई हमारे पति हमें रोकते हैं, या हमारी सासू माँ हमारे को डांटती हैं, या हमारी पत्नी हमारे को मंदिर नहीं जाने देती है, अध्यात्म से नहीं जुड़ने देती है, बस कहती पैसा 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 लाओ। तो कहीं ना कहीं भक्ति करना इस कली काल में बहुत जल्दी फलदायी तो है, लेकिन कहीं ना कहीं कठिन भी बहुत है। बहुत सारे जो एक तरह से कहते हैं कि हर्डल्स या रुकावटें बहुत सारी हैं इस मार्ग में, लेकिन जिनका दृढ़ निश्चय होता है तो उस प्रभु को भी आकर के फिर वहाँ चमत्कार करना पड़ता है। और प्रमाण के साथ जब जाओगे ना, अब घर पे बैठ करके खाली बोलना कि भैया झूठ है, ढकोसला है, ये है वो है, करना बहुत एक अलग चीज़ है। जब आप उस स्थान पे जाते हो जहाँ वो घटना घटित हुई है, थोड़ी इसके बारे में रिसर्च करते हैं, थोड़ा छानते हैं, ग्रंथों में जाते हैं, वेदों में जाते हैं, पुराणों में जाते हैं, उपनिषदों में जाते हैं, बड़े बड़े संतों की जीवनी के ऊपर जाते हैं, वाणी में जाते हैं, तब जा कर के फिर जब प्रमाण के साथ बात करते हो ना, तो मैंने वही तो बोली कि बहुत सारे ऐसे आस्तिक अंधकार में जीने वाले लोग भी होते हैं, उनके अंदर जो है नास्तिक अंधकार में जीने वाले लोग, जिनके अंदर फिर आस्था का दिया भी जल जाता है। आज एक ऐसी घटना के बारे में बात करने वाला हूँ। एक ऐसी भक्त जिसने ठाकुर जी की बहुत भक्ति की, और कहीं ना कहीं एक महान विभूति हैं, और कहीं ना कहीं सबने ही तकरीबन उनका नाम सुना होगा। ठाकुर जी की भक्ति की, और कहते हैं कि अपना घर भी छोड़ा, और दर दर पे भी रही ठाकुर जी के नाम संकीर्तन के लिए, भगवत चर्चा के लिए। लोगों ने बहुत कुछ कहा, ये है वो है, राजघराने की हैं, लेकिन भिखारियों की तरह कभी यहाँ कभी वहाँ भटक रही हैं। बहुत सारे लोगों ने उनके खिलाफ मंत्रणा भी की कि जल्दी इसका इलाज नहीं किया गया तो हमारा जो कुल है उसकी मर्यादा को कलंक लगेगा। तो फिर तोहफे में क्या मिला? बहुत सारे लोग आते हैं ना, कहते हैं कि भक्ति हम कर रहे हैं, यार क्या मिलेगा हमें? लेकिन कई जगह तो ऐसा होता है कि जो भक्ति ज़्यादा कर रहा होता है तो कई बार उसको जहर का तोहफा भी मिलता है। जी हाँ मित्रों, सत्य घटना है, बिल्कुल डंके की चोट पे। प्रमाण के साथ जाइएगा ढूंढने उस स्थान में, पता मिलेगा आपको। कथा चाहे पुरानी है, बात चाहे पुरानी है, लेकिन सच बात है। और जो जानते हैं, बड़े बड़े लोगों का मन जो है पसीज जाता है सुन करके कि कैसे एक भक्त को जहर भी पीना पड़ा, लेकिन वो जो बांके बिहारी हैं ठाकुर जी पालनहारी, उनकी कृपा से वो जहर भी जो है वो अमृत बन गया। ये ठाकुर जी की कृपा है, पर होता उसी के साथ है जिसका समर्पण हो, उसका भाव हो। कथा पूरी जब या जो
आज मैं जो घटना के बारे में चर्चा करने वाला हूँ, जब शुरू से लेके अंत तक उसका आकलन करेंगे ना, वो है असली चीज़ जानने की। कब से किसने कितना तप किया, तब जाकर के उसको फिर भी जहर पीना पड़ा, लेकिन फिर भी वो अमृत बन गया, क्योंकि उसका त्याग था, उसका विश्वास था, उसका समर्पण था कहीं ना कहीं ठाकुर जी के साथ। तब जाकर के ठाकुर जी को भी उस जहर को अमृत बनाना पड़ा। अब बहुत सारे लोग तो समझ भी गए होंगे किस बारे में मैं बात कर रहा हूँ। जो हमारे नए बच्चे हैं, जिनको नहीं भी पता, जो भक्ति में भी नए नए जो अभी चलने लगे हैं और बोलते हैं यार हमारे को तो बड़ी कष्ट आ रहे हैं, हमारे माँ बाप रोकते हैं, ये है वो है, या पति रोकते हैं या पत्नी रोकती हैं, कहीं ना कहीं इसको जरूर जान लीजिएगा कि इतना करने के बावजूद भी अगर किसी को जहर पीना पड़े, लेकिन फिर भी हुई भगवत कृपा अंत में, जहाँ उस जीव का नाम ही संसार में सदा सदा के लिए अमर हो गया। जी हाँ, बहुत सारे लोगों को पता भी लग गया होगा ठाकुर जी की कृपा से। भक्त हैं, जान जाते हैं, ठाकुर जी कृपा कर देते हैं। कि बात कर रहा हूँ आज मीराबाई की। नाम सुना होगा ना मीराबाई जी का, लेकिन कई उनकी पूरी जीवनी को या कथा को नहीं जानते। आज मैं थोड़ा शॉर्ट में चलने की कोशिश करूँगा। सिर्फ उद्देश्य वही है कि वो जो सत्य घटना है कि जब जहर भी जो है अमृत बन गया, उसके बारे में ज़्यादा बहुत लंबा नहीं जाऊँगा कि कहाँ उनका जन्म हुआ था, क्या उनके माँ बाप का नाम था, क्या उनके पति का नाम था। थोड़ा थोड़ा सांकेतिक रूप से बात करेंगे, अंत तक बने रहिए, तो हो सकता है कि आपके अंदर भी ठाकुर जी की कृपा का वो दिया जो आपके मन में जरूर जल जाए, है ना। क्योंकि कलयुग में तो वैसे ही नंगा नाच बहुत चल रहा है। भगवत कृपा कहीं कहीं होती है, और ये कली काल के अंदर भगवत कृपा होना तो और बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये कली काल है, यह बलीन है, हर एक जगह कहीं पाप की बौछारें चुके हैं। तो मीराबाई जो हैं वो कहते हैं कि ठाकुर जी की इतनी अनन्य उन्होंने भक्ति की, कहीं ना कहीं वो एक राजघराने में पैदा हुई, राजघराने में पली बड़ी, ऐशो आराम में। लेकिन जब ठाकुर जी के नाम की उनको लौ लग गई, ठाकुर जी के नाम का वो जो दिया था उनके मन में भक्ति का जल पड़ा, तो मीराबाई कहीं ना कहीं चल पड़ी वो जो बैराग, वो जो संतों का मार्ग है, भक्ति का, ज्ञान का, अलगाव का। बैरागी तो भैया अपने आप ही हो जाता है जब कई बार उसके साथ जो परमानंद के साथ जब आपकी लगन लग जाती है, तो वो जो नीचे के चरमानंद हैं वो सब फीके पड़ जाते हैं, सब स्वाद। क्या राजपाट है, क्या ऐशो आराम है, कुछ नहीं है, सब छोड़ देता आदमी। यही तो है भगवत रस, परमानंद जिसको लग जाए तो फिर वो सांसारिक जो ये मोह माया है कहीं ना उससे दूर हो जाता है। लेकिन कष्ट भी तो सहने पड़ते हैं ना। जिस तन लागे सो तन जाने, जिसके ऊपर बीतती है उसी को पता लगता है। कहना बहुत आसान है, मेरे लिए भी वीडियो बनाना बहुत आसान है बैठ करके, लेकिन जिसने वो सहा है उस एक पल के लिए खुद को वहाँ रख करके सोचने की कोशिश कीजिए कि कितना कष्ट सहा होगा। क्योंकि राजघराने में मीराबाई पली बड़ी, ऐशो आराम में, जो सारे ठाठ थे, शाही जीवन, एक आसान जीवन। क्योंकि जो जिन लोगों के पास धन है, माया है, कहीं ना कहीं आम जनों के मुकाबले उनका जीवन थोड़ा सा कई बार आसान हो जाता है। रिसोर्सेज जैसे हम बोलते हैं कि संसाधन सारे रहते हैं, चाहे भोजन है, अन्न है, रहना है, खाना है। कई तो ऐसे भी हैं कि ठाकुर जी की कृपा से जिनके पास एक झोंपड़ी भी ना हो, खाने के लिए पूरे 3 वक्त का खाना भी ना हो, 2 वक्त की रोटी बड़ी मुश्किल से जुट रही, लेकिन जिनके पास संसाधन दिए हैं, राजघराने के जो रजवाड़े शुरू से हुए हैं, जो राज परिवार के, तो मीराबाई कहीं ना कहीं उस राजघराने में पली बड़ी। और लेकिन जब ठाकुर जी की मूर्त के साथ उनकी प्रीत लग गई, तो फिर वो निकल पड़ी कहीं ना कहीं ठाकुर जी को खोजने। और ये कहते हैं कि मीराबाई जब एक उनकी अवस्था भी आ गई कि जब विवाह उनका हो गया कहीं और, लेकिन पति तो वो जो संसार के पति हैं कहीं ना कहीं मन ही मन उनको मान चुकी थी, ठाकुर जी को, श्री कृष्ण जी को। और मीराबाई कहते हैं कि कहीं ना कहीं जो उनका ध्यान था वो अपने गृहस्थ की तरफ कम था, और साधु संतों के पास जो है कृष्ण चर्चा करना, कृष्ण जी के मंत्र का जप करना, भजन करना, कीर्तन करना। तो एक बैरागी साध्वी की भांति ये है असली साध्वी, जो दर दर पे राजघराने की होकर के भी जिन्होंने बड़े कष्ट सहे। आजकल तो बहुत सारी साध्वियाँ खुद को वो नकली जटाएं बनवा ली ब्यूटी पार्लर में जाकर के, हम ये साध्वी वो साध्वी। मीराबाई थी वो असली साध्वी, वो भक्तिन, जिन्होंने ठाकुर जी के नाम को पाने के लिए कई कहते थे कि संतों के पास जाना,
चर्चाएं, कृष्ण जी की चर्चा करना, पूछने की कैसे प्राप्ति होगी, फिर भजन में लीन रहना। लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो उनका ससुराल था वो उनसे नहीं देखा जा रहा था कि ये तो जो बहू हमारी घर में आई है या पत्नी हमारी जो घर में आई है वो हमारे कुल को कहीं ना कहीं कलंक लगा रही है। कभी किसी बाबा के पास कृष्ण चर्चा लोगों से सुनना कि हाँ आज तो मीराबाई उस संतों के पास थी, ठीक है ना मेरे भाई, ये तो वही समझ सकता है ना जिसको खुद वैराग हो, मोह माया से ऊपर, जो वही वो काम वासनाएं और जिनके दिमाग में वो केमिकल ऊंचा चलता रहता है ना दूसरा, तो वो दूसरे को भी वैसे ही समझते हैं, ये भी वैसा ही होगा जैसी खुद की अभिव्यक्ति। तो जो खुद वैरागी है, संत है, त्यागी है, वो दुनिया को भी वैसे देखता है। जा की रही भावना जैसी, प्रभु मूर्त देखी दिन तैसी। तो मीरा भाई के बारे में फिर गलत गलत अफवाहें, चर्चाएं भी शुरू कर दी। उनके ससुराल में कहीं ना कहीं एक आग की तरह, जंगल में जैसे आग फैलती है वैसे उनके बदनामी जो है एक तरह से वो फैलने लगी। लेकिन मीरा भाई बहुत कष्ट सहे, कभी किसी की बात, किसी की बात, पर कभी भी ठाकुर जी की भक्ति को त्याग नहीं किया। अब हमारे यहाँ तो क्या होता है कि मंदिर जा रहे हैं रोज, भक्ति करेंगे रोज, और किसी ने कोई मंदिर में मिल गया, जरा सी बात कह दी, कल से मंदिर ही नहीं जाएंगे जी, हम तो अपने मार्ग का ही त्याग कर दिया, भक्ति नहीं करेंगे कल से, छोड़ो परे यार, ये क्या ये सहना पड़ता है। लेकिन मीराबाई के उस चरित्र को पढ़िए, समझिए, जिन्होंने बहुत कुछ सहा लेकिन ठाकुर जी का नाम संकीर्तन नहीं छोड़ा। पर एक दिन वो आया जब जो उनके ससुराल पक्ष वाले थे, जो उनके पतिदेव थे, श्री राणा जी ने ये फैसला कर लिया कि ना रहेगी मीराबाई और ना ही होगी बदनामी, तो क्यों ना मीराबाई की जीवन लीला को ही समाप्त कर दिया जाए। और कहीं ना कहीं राणा ने, कहते हैं कि विष का प्याला जो है वो मीराबाई के पास भेजा कि मीराबाई की जीवन लीला ही समाप्त हो जाए, मीरा जो है वो स्वर्गवासी हो जाए। और कहीं ना कहीं जो मैं रोज इधर इससे सुनता हूँ, उससे सुनता हूँ, ये उन लोगों के लिए भी बहुत ज़रूरी है जो खुद तो कुछ नहीं कर रहे भक्ति, लेकिन किसी भक्त के मार्ग का जो रूढ़ा बनते हैं ना, उनको भी प्रभु का कहर कई बार झेलना पड़ता है। याद रखिएगा, कोई कैसा अपने मार्ग पे जा रहा है, अरे तेरा बेटा क्या कर रहा है, रोज भक्ति कर रहा है, क्यों करने दे रहे हो इतनी, किसी हाई फाई इंस्टीट्यूट में डाल दो ना, हाई फाई काम करे, नोट छापे। अरे मेरे भाई, वो अनमोल धन को एकत्रित कर रहा है अध्यात्म के जगत में जाके। मैं मानता हूँ गृहस्थी के निर्वाह के लिए धन जरूरी है, लेकिन ये उनका काम है जो उस बच्चे का पालन पोषण कर रहे हैं। आप क्यों जाकर के वहाँ पे आग लगाएं कि यार आपका बच्चा इतनी भक्ति कर रहा है, क्यों करने दे रहे हो। तो जो रुकावट पैदा कर रहे हैं ना, जो करते हैं, उनको भी उसका दंड झेलना पड़ता है कि आप किसी के माँ बाप को या किसी के घरवाले को या किसी की घरवाली को प्रेरित कर रहे हो कि उसके भक्ति के मार्ग को बाधित करें। और आगे कौन खड़ा हुआ फिर, जिसकी वो भक्ति कर रहा है, जिस इष्ट की वो साधना कर रहा है। अगर सच्चा होगा ना तो फिर याद रखिएगा कि आपके साथ ऐसी ऐसी सच्ची कष्टप्रद घटनाएं होंगी, फिर आप लोग याद करें। कई लोग तो फिर बाद में क्षमा मांगने जोगे भी नहीं रहते, ऐसी उनकी जीवन लीला की दुर्गति हो जाती है। इसलिए याद रखिए, कोई अपने भक्ति मार्ग में जा रहा है, आप अपने जो है सुख अगर आपको परमात्मा ने दिया है तो मस्त रहिए। आपके पास गाड़ी है, घूमो फिरो, ऐश करो। आपके पास बंगला है, ठीक है, आराम से रहो। आपके पास अपार अनाज है, खुद भी खाओ, दूसरों को भी खिलाओ। लेकिन पड़ोसी क्या कर रहा है, इसी चक्रों में लोग जो हैं वो अपने जीवन का कहीं ना कहीं एक दुरुपयोग करते हैं। तो वही चीज़ जो है राणा के कानों में पड़ती थी कि ऐसा कर रही है मीराबाई, वैसा कर रही है, ये तो कुल को कलंक लगा देगी। वो राणा भी तैयार हो गया, वो भरा हुआ था लोगों की बातों से कि भैया इसको जहर दे करके यहीं इसकी जीवन लीला समाप्त कर दूंगा। और भेजा फिर जहर का प्याला। लेकिन राणा ने भी वो चमत्कार देखा कि जब मीराबाई ने वो जहर का प्याला पिया तो वो भी अमृत बन गया। कुछ नहीं हुआ मीराबाई को, पहले की तरह जैसे वो भगवत चर्चा करती थी, वही भगवत तेज, वही वैराग्य, वही कृष्ण जी की भक्ति के प्रति समर्पण। अब यहाँ पे भी कई बहुत सारे लोग बहुत गलत गलत चीज़ें लिखते हैं, उन लोगों को बहुत समझना चाहिए कि जब कोई वैरागी त्यागी होता है, जिसकी भक्ति निस्वार्थ हो, साफ हो, जिसमें बिल्कुल लेश मात्र भी काम वासना या वासनाएं ये वो ना छिपा हो, सिर्फ अपनी इष्ट की साधना छिपी, तो लोग बड़ा गलत गलत वहाँ पे लिखने रहते हैं, ये अपने पति को छोड़ा उसके पीछे भागे, कृष्ण जी तो बड़े रसिया हैं, इसके उसकी भी पत्नी चुरा लेते हैं, उसकी चुरा लेते हैं। अरे भैया,
बहुत बड़ी माया है, समझ नहीं पाओगे। जब करोगे ना जा करके बांके बिहारी का दर्शन वृंदावन में, फिर बाद में बात करेंगे कि क्या है वो स्वरूप जिसको देख करके बड़े बड़े मोहित हो जाते हैं। कृष्ण जी का स्वरूप ही ऐसा है, राधा रानी का स्वरूप ही ऐसा है। जो उस भगवत रस को जिन्होंने देखा है या पान किया है उनसे पूछिए जाकर, तब पता लगेगा। मतलब जो कहीं जाना भी नहीं है और घर बैठ के कर रहे हैं यार ये ढकोसला वो ढकोसला, कुछ नहीं मिलेगा मेरे भाई। निंदा बहुत कीजिए, पर निंदा तो और फल मिलेगा, लेकिन किसी भक्त के मार्ग का रूढ़ा बनोगे तो और भुगतना पड़ेगा। तो राणा ने वो जहर का प्याला दिया पर मीराबाई को कुछ भी नहीं हुआ। ये वो सत्य विष के अमृत बनने वाली घटना थी कि मीराबाई को कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि वो ठाकुर जी ने कहीं ना कहीं वो जो जहर था उस प्याले का उसको अमृत में बदल दिया। और मीराबाई आगे भी भक्ति करती नहीं। बहुत सारी कोशिशें हुई मीराबाई को वैसे भी दबाने की, लेकिन जो मीराबाई जी थी उन्होंने अपनी भक्ति का त्याग नहीं किया। जहर तक पी लिया उन्होंने पर फिर भी त्याग नहीं किया। लेकिन लोग आजकल तो जरा से किसी की बातों का जहर ही थोड़ा सा मिलता है तो भक्ति नहीं करेंगे जी, कल से मंदिर भी नहीं जाएंगे, है ना। क्योंकि जो सख्त गुरु हैं अध्यात्म के लिए, कई बार वो अक्खड़ होकर भी आपसे बात करेंगे आपके फ़ायदे के लिए कि भैया टाइमली उठो, टाइमली मंदिर आओ, मंदिर में गंद मत फैलाओ, मंदिर को साफ रखो। और आप बोलेंगे यार मैं तो 10 रुपये चढ़ा भी रहा हूँ उसके मंदिर में, फिर भी मेरे साथ ऐसे बात कर रहे हैं। पर भैया वो किस लिए सख्त हो रहा है, उसकी चीज़ को समझिए। एक जगह की मर्यादा को बनाने के लिए कई है गड़बड़ानंद भी हैं बीच में, मैं उसके बारे में भी जानता हूँ, जिनका उद्देश्य है सिर्फ लोगों को तंग करना, बड़े बड़े मंदिरों में बैठ कर राजनीति करना मंदिरों में। उस पर नहीं जाऊँगा, नहीं तो आज जो भगवत चर्चा का जो रस चढ़ रहा होगा कहीं ना कहीं वो उसके अंदर वो गलत खटाई जो है वो बढ़ जाएगी। तो मीराबाई ने भक्ति के दम पे वो जो विष का प्याला था वो भी अमृत बन गया और आगे चल के भी कृष्ण जी की भक्ति करती रहीं। और कहते हैं फिर भी अंत में जाकर के जब मीराबाई की एक जीवन लीला जैसे समाप्त बोलते हैं, तब जाकर के उनको ठाकुर जी का सानिध्य प्राप्त हुआ, जिसको मोक्ष कहते हैं कहीं, या दिव्य कैवल्य मोक्ष कहते हैं, जहाँ एक सामीप्य मोक्ष भी होता है कि जहाँ आप डायरेक्ट प्रभु के साथ रहते हैं जाकर के उनके लोक में, दिव्य लोक में। पर जब प्रमाण आप कहीं बोलेंगे भैया ये तो पता नहीं कहाँ से अपनी मनगढ़ंत सुना देते हैं, वो जाइए जाकर के वहाँ पे ढूंढिए जाकर के कि कहाँ मीराबाई ने उस विष के प्याले को अमृत बनाया था, पता लगेगा आपको। थोड़ा रिसर्च कीजिए, पता लगेगा आपको। खाली हवा में तीर छोड़ने से कुछ नहीं होता। तभी तो मैंने कहा ना, हमारी कोशिश यही होती है कि जो जानकारी प्रमाण सहित है, ऑथेंटिक है, उसको ही आप तक लाने की कोशिश होती है। पर थोड़ा पढ़िए तो सही, थोड़ा उसके बारे में पता करिए तो सही, ये जो भाई साहब जो बैठे हैं क्या ये सही बोल रहे हैं या नहीं, तो आपको पता चलेगा। और जिन पे कृपा हुई है, भगवत कृपा, वो ही उस रस को, उस परमानंद के थोड़े से स्वरूप को बता सकता है। और लेश मात्र भी मिल जाए वो भगवत कृपा ठाकुर जी की, फिर तो क्या बात है। फिर तो चाहे आप गृहस्थी हैं, चाहे आप सन्यासी हैं, चाहे सिद्ध हैं, चाहे योगी हैं, चाहे एक आम जन है, कहीं ना कहीं फिर जीवन आनंदमय भी हो जाता है। पर परीक्षाएं भी होती हैं, जैसी मीराबाई ने दी थी, जहर का प्याला पीकर भी उन्होंने परीक्षा दी थी, पर फिर भी ठाकुर जी का उन्होंने नाम लेना नहीं छोड़ा। और अंत में जाकर के भी उन्हें ठाकुर जी की जो दिव्य, जो एक कहते हैं ना अभिव्यक्ति थी, ठाकुर जी का दिव्य सानिध्य था, वो उनको प्राप्त हुआ। और कब जाकर के, जब जीवन लीला उनकी अंत में जाकर के पूरी हुई। तो इससे सीख ये लेनी चाहिए ना कि भैया पूरा जीवन भी जिसने कष्ट सहे लेकिन भगवत चर्चा को नहीं छोड़ा, कृष्ण कृष्ण कहना नहीं छोड़ा, ठाकुर जी का नाम नहीं छोड़ा, तो अंत में जाकर के उसको मंजिल जरूर मिली। पर हो क्या रहा है आजकल कि पहले तो विश्वास ही नहीं है कि भाई पता नहीं हम जाके सेवा करेंगे मिलेगा नहीं मिलेगा। अगर दृढ़ विश्वास होगा, मन में भाव होगा सच्चा और निर्मल मन होगा, तब आपको ज़रूर मिलेगा। क्योंकि निर्मल जिनका मन है उनको ठाकुर जी सहज ही मिल जाते हैं, आएंगे किसी भी रूप में। इस संसार में सबसे मिलियो धाय, ना जाने किस बीच में तो नारायण मिल जाए। हो सकता है किसी दंडी का भिखारी का रूप बना करके आ जाए, आपके किसी पुराने गुरु का रूप बना करके आ जाए, किसी वृद्ध ब्राह्मण का रूप बना करके आ जाए,
या कोई छोटा बच्चा बन करके आ जाओ। वो तो मायापति हैं, कुछ भी माया रच सकते हैं। निज इच्छा निर्मित तन माया गुण गोपार, अपनी ही माया से अवतरित होते हैं। ये है ठाकुर जी की कृपा जो मीराबाई के ऊपर भी हुई, और मीराबाई सदा के लिए संसार में अमर हो गई। जब तक सूर्य चांद रहेगा तो शायद मीराबाई की ख्याति, मीराबाई का वो त्याग, मीराबाई की वो कथा जो भगवत रस से भरी हुई है, ये तो मैं थोड़े से में ही चित्रण करने की कोशिश करूँ, ये तो बहुत बड़ा महात्मा है। अगर पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कितना अपार समुद्र है भक्ति का, जो त्याग मीराबाई ने किया, जिसने उन्हें अमर बना दिया सदा के लिए संसार में। तो ये थी मित्रों वीडियो भगवत कृपा के बारे में। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और जो कोई भी अगर आप कमेंट करना चाहते हैं, कुछ आपको अच्छी नहीं लगी, तो मर्यादित शब्दों में कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मत रहें। ठाकुर जी की, माँ जगदम्बा की कृपा सदा आपके पूरे परिवार के ऊपर बनी रहे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे मित्रों।